शांति। आज 2 अप्रैल 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 2 अप्रैल 2025 एंड इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली अगर गहराई से देखे तो जो श्रीमद् भगवत गीता के साधक है तुरंत पहचान लेंगे कि ये पूरी मुरली श्रीमद् भगवत गीता का 6वां अध्याय है। 6th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता। उसका नाम है आत्म संयम योग। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 47 वर्सेस है, 47 श्लोक है। हर एक श्लोक मुझे इम्पोर्टेंट लगता है। अभी जैसे ही मुरली में बाबा एक शब्द इस्तेमाल करता है, बाबा ने जैसे कि वैसे ही श्लोक बताया हुआ है। सिर्फ संस्कृत में नहीं, हिंदी में बताया है, क्योंकि बाबा के बहुत बच्चों को संस्कृत आता नहीं है। कोई भी नई भाषा जब सीखनी होती है तकलीफ तो होती ही है। मुझे तो कमाल बाबा के विदेशी बच्चों का लगता है। इवन भारत में ऐसे कई स्थान है जहाँ हिंदी भाषा नहीं है। अभी मैं केरल जाके आया तो वहाँ पर भी दक्षिण भारत में जो 4 भाषाएं हैं, केरल में मलयालम है, ये भी लोगों को पता नहीं होता है। वो भाई मुझे सुना रहा था, उनको लगता है साउथ में सब एक ही भाषा है। ऐसा नहीं है, साउथ के 4 स्टेट की अलग भाषा है। जैसे केरल की मलयालम है, तमिलनाडु की तमिल है, कर्नाटक की कन्नड़ है और आंध्र प्रदेश तेलंगाना की तेलुगु भाषा है। ये चारों ही भाषाएं अलग है। तो उनको भी हिंदी समझ में नहीं आती है। तो वो बाबा के बच्चे मैं देख रहा था, मैंने ट्रेनिंग लिया उनको नशा मुक्ति का। तो सभी समर्पित भाई बहनों को हिंदी आता है, उन्होंने सीख लिया है। ये उनकी कमाल है। और एक कमाल मैंने केरल में देखी कि सभी जगह पे बहनें सेंटर चलाती है, पर केरल में कमाल है कि भाई सेंटर चलाते हैं, कुमार। और ये खुद वहाँ की जोन इंचार्ज बहन ने सुना है, हमारे भाई जो है बहनों की तरह सेंटर संभालते हैं, पूरी पालना करते हैं। सो हेड्स ऑफ टू देम, क्योंकि पालना देना बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। मुझे कई बाबा के बच्चे पूछते हैं कि हमको कौन पालना देगा, हम पीछे आए हैं। दादियों को तो मम्मा बाबा की पालना मिली है, बाकी बड़ी बहनों को भी मिला प्यार बाबा का। हम तो अभी आए, ना दादिया है ना बाबा है, तो हमको पालना नहीं मिली तो हमारी उन्नति कैसे हो। बाबा ने इस प्रश्न का जवाब भी दिया हुआ है मुरली में। जब बाबा से ये पूछा गया तो बाबा ने कहा, अभी अपनी पालना खुद करनी है। टाइम जोन को ध्यान में रखना है। हम जिस टाइम जोन में है अभी 2025, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है। माना जिस ज्ञान से आत्मा अपनी सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर सकती है, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकती है, वो ज्ञान हमारे पास है। अभी बस पुरुषार्थ करना है। क्या करना है, कैसे करना है,
ये हमको पता है, अभी बस करना है। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जब करेगा तब पाएगा, ये तीन वाक्य लिख के रखना चाहिए। जो करेगा वो पाएगा, जब करेगा तब पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। पूरा ड्रामा कर्मों के ऊपर है, और हमारे पास श्रेष्ठ कर्म करने की चाबी मिली हुई है हमको। बाबा ने इसको अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया। कभी बाबा कहता है भाग्य लिखने की कलम बाप ने बच्चों को दी है, कभी कहता है खजानों की चाबी मिली हुई है। भाव समझना चाहिए। बॉटम लाइन हम अंग्रेजी में कहते हैं, बॉटम लाइन इज कि कर्म अच्छे होने चाहिए। और यही छठा अध्याय है, अभ्यास योग। छठे अध्याय का एक श्लोक काफी प्रसिद्ध हुआ। बहुत मोटिवेशनल स्पीकर, जो प्रेरणादायी वक्ता होते हैं, वो भी इस श्लोक को बोलते हैं। हालांकि आज की मुरली में डायरेक्टली वो श्लोक नहीं आया है। वो श्लोक आता है कि अर्जुन कहता है कि मेरा मन बहुत चंचल है। कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म, चंचलम ही मना, ऐसे कहता है भगवान को। और भगवान का जवाब होता है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जब मन बहुत चंचल है तो उसे अभ्यास और वैराग्य से तुम कंट्रोल कर सकते हो। ये आज की पूरी मुरली है। ये दोनों श्लोक आए हुए हैं आज की मुरली में। दूसरा जो श्लोक आया है वो छठे अध्याय का 5वां श्लोक है। ये श्लोक भी इम्पोर्टेंट है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो भगवत गीता बहुत रुचि से स्टडी करते हैं। कई बाबा के बच्चों ने हिम्मत रखा है फिर से भगवत गीता स्टडी करने का। तो ये 5, 6, 7, ये तीनों ही श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। 5वां श्लोक है, उद्धरेत आत्मानाम आत्मानाम अवसादेत, आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः। ये बंधु और रिपु, ये जो शब्द है, बंधु मित्र को कहते हैं और रिपु माना शत्रु। तो भगवत गीता में भगवान वाच है कि आत्मा को अपना उद्धार खुद करना है, क्योंकि आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। यह आज की पूरी मुरली है मित्र और शत्रु के ऊपर। हम इसकी गहराई में जाएंगे। दूसरा छठा श्लोक है, बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य ये नात्म आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। बहुत सुंदर है कि जिस आत्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर जीत लिया है तो वो अपना मित्र है, और जिसके मन इंद्रिया शरीर जीता नहीं गया है वो अपने लिए शत्रु के समान है, जिसको बाबा कहते हैं परवश। सो इंद्रियों के परवश होते हैं वो अपने शत्रु बन जाते हैं। और फिर 7वां श्लोक है, जीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। माना जिसने सर्दी गर्मी शीत उष्ण सुख दुख में मान अपमान में अपनी वृत्तियों को शांत किया है, ऐसे अधिकारी आत्मा वाले पुरुष के अंदर परमात्मा का प्यार समाया हुआ रहता है। बहुत सुंदर है। ये सभी श्लोक चिंतन करने जैसे है। मैं मुरली के ऊपर आता हूँ। बाबा ने देखो जिनको संस्कृत समझ में नहीं आता उनके लिए कितना सरल किया है। तो यही श्लोक छठे अध्याय का 5, 6, 7, बाबा ने कहा आत्मा अपना ही शत्रु और अपना ही मित्र है, और सच्ची मित्रता किसे कहेंगे। इसके ऊपर फ्रेंडशिप डे पर कितने सारे मैसेजेस जाते हैं। फ्रेंडशिप डे माना मित्रता का दिवस मनाते हैं विश्व में। अभी मित्र किसे कहते हैं, इसके ऊपर संस्कृत भाषा में बहुत सारे, हम उसे कहते हैं सुभाषित या संस्कृत के श्लोक है, कितने सारे हैं। हम एक लेंगे कि इतने सारे श्लोक लेना जरूरी नहीं है।
अंग्रेजी में कहावत है, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। संस्कृत में कहते हैं, आपत्काले तु संप्राप्ते यन मित्रम मित्र वेततः, वृद्धि काले तु संप्राप्ते दुर्जनो अपि सुहृद भवेत्। माना आपातकाल, माना कठिन समय में जो आपको मदद करता है वो आपका सच्चा मित्र है। जब आपके पास वृद्धि काल होता है, माना भरपूरता होती है, तो दुर्जन भी आपके मित्र बन जाते हैं। तो समय पर पता चलता है कि आपके मित्र कौन है और शत्रु कौन है। तो ऐसे बहुत सारे श्लोक है। बाबा फोकस खुद के ऊपर ला रहा है। मनोविज्ञान में भी कहते हैं, एक शब्द मनोविज्ञान में माना साइकोलॉजी में इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। आपका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? माना कुछ लोगों को लगता है कि दूसरे मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकस ऑफ कंट्रोल। आप किसे जिम्मेवार समझ रहे हैं या किसे दोष दे रहे हैं? दूसरों के ऊपर दोष डालना और खुद को अपनी जिम्मेवारी से हटा लेना, ये बहुत इजी है। बहुत सरल है दूसरों को दोष देना, और पूरा ये ब्लेम गेम ही चलता रहता है। पूरा ब्लेम गेम है। जो योगी होता है वो अपने विचार, भावना और कर्म की संपूर्ण जिम्मेवारी उठा लेता है, और योगी निश्चिंत होता है। कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, ये भी छठे अध्याय का श्लोक है, बहुत सुंदर है। मेरे बुद्धि में पूरा छठा अध्याय आज घूम रहा है, क्योंकि बाबा ने बताया ही है ये। देखो छठे अध्याय में जो श्लोक आया है कि जैसे दीपक होता है, निर्वात स्थान पर दीपक हिलता डुलता नहीं है। आप देखते थे कि पहले जो दिए जलते थे उसको लालटेन कहते थे, उसके ऊपर कांच की लालटेन, मेरे ख्याल से बिहार में हमारे लालू प्रसाद यादव, उनका ये सिंबल है लालटेन। तो वो दिया हिलता नहीं है, अगर खुला छोड़ दिया तो हवा आएगी। तो भगवत गीता यही कहते हैं कि निर्वात स्थान में जैसे दिया एक रस जलता है, तो वो एक रस जलना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अगर हिल गया तो इंद्रिया आपको हरा देगी। योग भ्रष्ट कहा हुआ है। आज बाबा ने पूरा छठा अध्याय कहा है योग भ्रष्ट, भगवत गीता का शब्द है। अर्जुन ये पूछता है कि ज्ञान में चलते चलते अगर कोई भगवान का हाथ छोड़ दे तो उसकी क्या गति होगी? ये अर्जुन के प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट है। अयति श्रद्धयोपेतो योग चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गति कृष्ण गच्छति। माना चलते चलते बाबा की मुरली में आज आया है कि 6 साल अच्छी तरह से ज्ञान में चले और बाबा का हाथ छोड़ दिया, तो फिर क्या गति होगी? देखो बाबा ने आज क्या कहा, 5-6 वर्ष पवित्र रहते, फिर माया गिरा देती, एक बार गिरे तो फिर वह अवस्था हो न सके। भगवत गीता में यही प्रश्न पूछा है कि चलते चलते वो योग भ्रष्ट हो जाता है। योग भ्रष्ट भी जाए थे, ऐसे शब्द आया है। छठे अध्याय का 41वां श्लोक है, 41st। तो ऐसा उसकी गति क्या होती है? तो बाबा ने कहा है कि यहाँ तो खत्म हो जाता है। भगवत गीता कहती है कि वो संस्कार लेके आगे जाता है और फिर से अच्छे कुल में जन्म लेता है, क्योंकि बाबा का बच्चा तो बना। जैसे बाबा ने कहा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लास्ट में आएंगे। कई सारे बाबा के बच्चे अभी जा रहे हैं, तो जिस घर में जाएंगे वहां पे तो वो सेवा करेंगे, माँ बाप को सेंटर पर लेके आते हैं कई सारे छोटे बच्चे। ये अलग सब्जेक्ट है एडवांस पार्टी का। 3 प्रकार की सोल है। एक जो फिर से ज्ञान में आते हैं, अपने माँ बाप को लेकर आएंगे, बचपन से ही उनके संस्कार दिखाई देते। दूसरे
जो साइंटिस्ट को प्रेरणा देंगे विनाश के लिए, अलग अलग प्रेरणा इनसे मिलती है। और तीसरे जो देवताओं को जन्म देने वाले होते हैं, तो ये तीनों का अपना अपना रोल है। कहने का भाव है, ये मित्र और शत्रु को अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि सदा श्रीमत पर चलते रहना, ये सच्ची मित्रता है। कितनी सुंदर है, एक लाइन में बाबा ने सब कुछ बता दिया। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। तो सच्चा मित्र कौन है? तो हम ही अपने मित्र हैं। जब हम श्रीमत पर चलते हैं तब हम अपने मित्र बन जाते हैं, और जब हम श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो हम अपने शत्रु बन जाते हैं। तो अपने साथ बातें करेंगे, योगी होते अपने साथ बात करते, क्या मैं अपना मित्र हूँ या शत्रु हूँ? बहुत गहराई से चिंतन करेंगे। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, कहते हैं वो मेरा शत्रु है। तो मैं उनको ये श्लोक सुनाता हूँ कि आपको अगर सचमुच में अपना शत्रु देखना है तो आईने के सामने खड़े रहो। आपको अपना शत्रु दिखाई देगा। लोग तो विरोध करेंगे ही, ब्रह्मा बाबा का विरोध कम नहीं हुआ, दादिया मम्मा कितना विरोध हुआ, लेकिन इन्होंने अपने कर्मों की क्वालिटी को मेंटेन किया अंडर प्रेशर। मैं यही कह रहा हूँ कि दूसरों को दोष देना और अपनी जिम्मेवारी से अपने आप को छुड़ाना बहुत सरल होता है। बच्चे बचपन से सीखते हैं, उसका प्रोग्रामिंग होता है, चलते चलते बच्चा गिर जाता है तो वो रोता है। तो उसकी माता जी उसको बोलते तेरा कोई दोष नहीं, ये तो जमीन ही ऐसी थी, टेबल ही ऐसा था, वगैरह वगैरह। वो बच्चे का प्रोग्रामिंग कर रही है माँ। वो बच्चा समझता है मेरा कोई दोष नहीं, हमेशा दोष दूसरे का होता है, और वो संस्कार लेके बड़ा होता है। एक्चुअली माँ बाप को बच्चों को जिम्मेवारी लेना सिखा लेना चाहिए। बहुत अच्छी चाइल्ड साइकोलॉजी में बहुत सारी बातें अभी सुनाई जाती है। आजकल पेरेंटिंग के ऊपर क्लासेस चलते हैं, बाबा के कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे सेशन लेते हैं पेरेंटिंग के ऊपर कि बच्चों को कैसे बड़ा करना चाहिए। अभी जो हम केरल में गए तो केरल में हम तो वैसे बोलते ही रहते इस विषय के ऊपर, पर गवर्नर ने भी ये एक्नॉलेज किया कि माँ बाप का रोल बहुत बड़ा है। बच्चे क्यों जा रहे हैं? हमने भी देखा कि हमारे चारों तरफ भी निगेटिव वायुमंडल था, लेकिन हम क्यों बचे रहे? क्योंकि माँ बाप ने हमको कुछ संस्कार दिए थे। तो एक तरफ है माया का फोर्स, माना दोस्तों का दबाव, और एनवायरनमेंट आपके चारों तरफ निगेटिव है, क्योंकि झोपड़पट्टी है वहां तो सब ऐसे ही होगा। लेकिन माँ बाप ने जो अच्छे संस्कार दिए थे उसके वजह से हम बचे रहे। आजकल माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे को हमने अच्छे स्कूल कॉलेज में डाला, उसकी जो इच्छा थी उसको दे दिया। लैपटॉप चाहिए ले लो, मोबाइल चाहिए ले लो, टैबलेट चाहिए ले लो, टू व्हीलर चाहिए ले लो। पर तुम पढ़ाई करो। फिर वो देखते नहीं कि ये क्या कर रहा है। कितने केसेस है मेरे पास। अभी मैं स्थान तो नहीं बता सकता। बाबा की एक बच्ची बहुत अच्छी टीचर, उसने सोचा कि बेटे को बहुत पढ़ाएंगे, उसको सिंगल सेपरेट कमरा दिया, लैपटॉप दिया, खाना भी उसके टेबल पर, कुछ नहीं करना है उसको, बस पढ़ाई करना है। और उनको लगता है ये अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है। एक दिन साफ सफाई करते समय उसके बिस्तर के नीचे ड्रग्स पकड़ा गया। फिर तो अभी क्या करे, उसको आदत लग गई। बहुत मुश्किल होता है, माँ बाप को पता नहीं होता है कि बच्चा क्या कर रहा है। इसलिए ये मित्र और शत्रु को अच्छी तरह से समझना है। आध्यात्मिकता हमको पूरा फोकस खुद के ऊपर लाने को कहते हैं। चेक करो कि हमारे सच्चा मित्र कौन है। मैं ये बच्चों को प्रश्न पूछता हूँ कि अगर आपका दोस्त आपके पास आए और आपको ऑफर करे सिगरेट या शराब, और आपको कसम खिलाए कि अगर तू मेरा सच्चा दोस्त है तो चल मेरे को कंपनी दे, अगर तूने कंपनी नहीं दिया तो आज से दोस्ती खत्म। अभी इतना प्रेशर डालता है, इस उम्र में दोस्तों की जरूरत होती है तो दोस्ती के खातिर वो चालू कर देते हैं। माया कुछ ऐसे ही करती है हमारे साथ, हमारे ऊपर प्रेशर डालती है।
बाबा ने ये संकल्पों में ही पकड़ा है। अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा, कई बच्चे सोचते हैं कि एक बार करने से क्या हुआ होता है, अभी हम संपूर्ण थोड़ी बने हैं, अभी ये माया की बैकडोर एंट्री है। माया कमजोर संकल्प पैदा करती है। और बाबा ने क्या शब्द इस्तेमाल किया है, मानना पड़ेगा कि बाबा मन का स्पेशलिस्ट है। संकल्प में ही पकड़ रहा है कि बच्चे जो कहते हैं इतना तो चलता है। अभी ये इतना तो चलता है बहुत डेंजरस शब्द है। अमृत वेला उठना है 4 बजे, 5 बजे उठ गए, इतना तो चलता है। 7 बजे मुरली क्लास होता है, 7:30 बजे गए, इतना तो चलता है। अभी बाहर की चीजें खानी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार खा लिया, इतना तो चलता है। अब ये इतना तो चलता है, अगर आप देखेंगे इसको, अगर यूज करने लगे, तो आप धीरे धीरे अपने माया रावण के संस्कार पक्के कर रहे हैं। ये अलबेलापन की एंट्री है, आलस्य की एंट्री है, पता ही नहीं चलता कि माया वार कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा बिलीफ है इतना तो चलता है। अभी देखो कैसे माया पकड़ रही है। तो अपना मित्र और शत्रु अच्छी तरह से पहचाने। बाबा ने आज संघ के बारे में भी कितने बार कहा हुआ है कि बच्चे, अच्छे बच्चों का संग करो। संगति संग दोषः कहते हैं, संग दोष बहुत नुकसान कर रहा है। अभी हम डिजिटल वेलनेस के ट्रेनिंग में ये बताते थे कि पहले माया माना फिल्म देखने के लिए हमको थिएटर में जाना पड़ता था, फिर टीवी आए, वो भी पहले ब्लैक एंड वाइट थे, फिर कलर टीवी आए, वो भी हफ्ते में एक बार सिनेमा माना सीन की माँ पाप की माँ दिखाई जाती थी। फिर रोज आने लगे, आज इतने चैनल हो गए हैं, और वो भी टीवी पे था। अभी जब से ये स्मार्टफोन आए है, माया सीधा आपके पॉकेट में, जब चाहे तब माया का स्वाद ले लो। माँ बाप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मोबाइल जरूरत बन गया है। अभी क्या कर सकते हैं? अभी तो आएगा पूरा सेल्फ कंट्रोल के ऊपर, पूरा खेल संयम के ऊपर है। और बच्चों को संयम रखना बहुत मुश्किल है, बड़ों को भी मुश्किल हो रहा है। तो ये कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर लोगों की खत्म होती जाएगी, क्योंकि जितना बॉडी कॉन्शियसनेस बनेगा उतनी गलतियां होगी। फिर अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, माना सिद्ध करेंगे कि ठीक है, बाबा को तो पहचान लिया, बन तो गए बाबा के, कुछ ना कुछ पद तो जरूर मिलेगा। ये है निराश व्यक्ति के बोल। हमको ऐसे बोलों का सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, ना ऐसे थॉट क्रिएट करने चाहिए। माया और कुछ नहीं है, शत्रु और कोई नहीं है। मैं एक ही वाक्य में कहूंगा, निगेटिव और व्यर्थ थॉट्स ये हमारे शत्रु है, क्योंकि बीज वहां पर ही है। 2 दिन पहले बाबा ने कहा था, शुरुआत मनसा से होती है। पहले मनसा में गुस्सा आता है, फिर वाचा, फिर कर्मणा। तो शुरुआत हर चीज की मनसा में होती है। इसलिए कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मन में क्या है? थॉट्स है। तो हम अपने शत्रु कब बन जाते हैं? जब हम निगेटिव और वेस्ट थॉट्स को क्रिएट करते, उधर ही पकड़ना चाहिए ना। वीक थॉट को क्रिएट ही नहीं करना चाहिए, हमेशा शक्तिशाली थॉट कि मैं कल्प कल्प की विजयी रतन हूं। जैसे अभी ये जो पॉइंट चल रही है कंबाइंड स्टेज की, बहुत पावरफुल है। ये भी भगवत गीता है, कंबाइंड स्टेज और कुछ नहीं, पूरी भगवत गीता है। भगवत गीता का आखिरी श्लोक है, 700वां श्लोक। वो भी संजय उवाच है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजय। माना जहाँ योगेश्वर है और अर्जुन है, योग सिखाने वाला ईश्वर और अर्जुन, वहां संसार की कोई भी ताकत इन्हें हरा नहीं सकती है। ये बहुत पावरफुल स्टेज है। तो कल हमने देखा शिव शक्ति, जहाँ शिव शक्ति है वहां दुनिया की कोई भी ताकत कुछ कर नहीं सकती है। आज बाबा ने कहा, ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड है, क्योंकि ज्ञान बीज है और पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। इसलिए ज्ञान के साथ दिल का स्नेह भी चाहिए। अभी ये दोनों अगर आप गहराई से देखो, ज्ञान
दिमाग में होता है, ब्रेन इज नॉलेज, और स्नेह दिल में होता है। तो ये हेड एंड हार्ट का बाबा बैलेंस सुना रहे, हेड एंड हार्ट। सिर्फ बाबा के शब्द थोड़े अलग है। ज्ञान और स्नेह माना हेड एंड हार्ट, माना दिल और दिमाग, दोनों जरूरी है। सिर्फ फर्क क्या है, कहाँ दिल को यूज करना है और कहाँ दिमाग को यूज करना है, यहाँ गड़बड़ हो जाती है। जहाँ दिल को यूज करना चाहिए वहां दिमाग की को यूज किया तो भी फेल हो जाएंगे, और जहाँ दिमाग को यूज करना चाहिए वहां दिल यूज किया तो भी फेल हो जाएंगे। रूल ऑफ थंब हम क्या कहते हैं, जब आपको किसी को लीड करना है तो आपको इमोशंस, भावनाओं को यूज करना चाहिए, दिल से चलना चाहिए, क्योंकि इमोशंस व्यक्ति को फ्यूल करते हैं, चलाते हैं। और अगर आपको जब डिसीजन लेना है, निर्णय, एडमिनिस्ट्रेशन, तो लॉ से चलना चाहिए माना दिमाग से चलना चाहिए, कायदे में फायदा, ये परखने की शक्ति होनी चाहिए। जिसके अंदर ये शक्ति है वो विजयी होता है। तो अपने साथ मित्रता करनी है, शत्रुता नहीं करना है। जितना बाबा के साथ योग रहेगा उतनी लाइट बढ़ती जाएगी। बाबा ने बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन दिया है, ये विजुअलाइजेशन है योग का। विजुअलाइज करो कि बाबा से लाइट आ रही है और मेरी लाइट बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। एक ऐसा बल्ब है जिसकी लाइट धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। जैसे पहले के जमाने में, फिर से मैं दिया के ऊपर आ रहा हूँ, वो लालटेन ऐसा होता था, उसको जितना घुमाओ वो छोटा बड़ा हो जाता था, उसकी इंटेंसिटी, तीव्रता को कम ज्यादा कर सकते थे, ऐसे दिए पहले होते थे। आजकल ऐसे बल्ब भी है, पर हमने 5 स्टार होटल में देखा हुआ है, उसका जैसे फैन का वो होता है रेगुलेटर, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। एसी में भी रेगुलेटर होता है, उसकी ठंडाई कम ज्यादा कर सकती है। ऐसे बल्ब का भी रेगुलेटर होता है, लाइट का रेगुलेटर, उसकी इंटेंसिटी को, तीव्रता को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतनी हमारी लाइट बढ़ते जाएगी। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था दिव्यता दिखाई देगी। खान पान की शुद्धि बहुत जरूरी है, इतना तो चलता है, शब्द छोड़ देना है, पक्का वैष्णव बनना है। आज वैष्णव शब्द आया है, बहुत सारी बातें आज आई है। भूजाई की बात बाबा ने कहा, देवियों को भूजा दे दी है, अभी ये सब फालतू है। बाबा ने शब्द देखो क्या इस्तेमाल किया, बाकी इतनी भुजाएं आदि दी है वो सब है फालतू। तुम बहुतों को आप समान बनाते हो। तो बाप कहते हैं देवी गुण धारण करने हैं, तो ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला दिखाया, 1000 भुजा, ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे जो लगा, हमारा जीवन बहुत अमूल्य है। गांधी नेहरू के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स बनते हैं, लाइफ तो वास्तव में हमारा वैल्यूएबल है। संगम युग का जीवन सर्वश्रेष्ठ है, इससे कभी भी तंग नहीं होना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था हम बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि पूरे कल्प का आधार हम है। हम चढ़ते हैं तो सतयुग आता है, हम गिरते हैं तो कलयुग आता है। सो वी आर वेरी वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल। बाबा ने कहा वंडरफुल लाइफ है, तो इससे कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। आशीर्वाद और कृपा मांगना ही नहीं है, अपने ऊपर खुद ही आशीर्वाद करना है, विपरीत बुद्धि नहीं बनना है। बाबा की बहुत महिमा है। आज एक और डेलिकेट पॉइंट आई है कि शंकराचार्य की मत निकली है 10,000 वर्ष। शास्त्रों में लिखा है कल्प की आयु लाखों वर्ष। अभी किसका सुने, अनेक मत है, अभी ये चिंतन है। मुझे नहीं पता शंकराचार्य ने कौन से रेफरेंस में ये बताया, अगर आप में से किसी को मिले तो हमको भेज सकते हैं। शंकराचार्य कौन सा शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य या बाद वाला? स्वस्थिति की सीट पर सेट रहकर परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करना है। बहुत बार बाबा ने कहा माया उसी को पकड़ती है जो सीट से नीचे आ जाते हैं। तो अधिकारी अपने सीट पर रहकर ऑर्डर करता है तो सब उसको मानते हैं। तो बाबा ने कहा मास्टर रचता और मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। तो अपने सीट के ऊपर सेट रहना है और ऑर्डर देना है और दृढ़ रहना है। संस्कार परिवर्तन करना है तो दृढ़ता की शक्ति को धारण करना है, तो
कड़े संस्कार भी मोम की तरह पिघल जाएंगे। सिर्फ वर्ड ऑफ कॉशन, श्रेष्ठ संकल्पों में दृढ़ रहना है, कनिष्ठ या निगेटिव संकल्पों में दृढ़ नहीं रहना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगा अपना मित्र बनना है, शत्रु नहीं बनना है। वैराग्य रखेंगे तो चढ़ती कला होगी और मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना लाइट आएंगी। हमारा जीवन बहुत वैल्यूएबल, अमूल्य है। हमारे जैसा अमूल्य किसी का जीवन नहीं है। पक्का वैष्णव बनना है, खान पान की शुद्धि रखना है, पवित्र भी बनना है और स्वस्थिति की सीट पर सेट होकर परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता बनना है। दृढ़ता से कड़े संस्कारों को परिवर्तन करना है और ज्ञान और स्नेह दोनों को कंबाइंड करके फल प्राप्त करना है, सदा विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति।